हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज का हमारा टॉपिक है कि लग्न क्या होता है, जन्म कुंडली में लग्न क्या होता है और इसका महत्व क्या है। इसी पर आज हम आगे चर्चा करेंगे। हालांकि आपने इसके ऊपर कई वीडियो देखे होंगे, आप इन सब चीज़ों के जानकार भी होंगे, परंतु फिर भी मैं आप लोगों के सम्मुख इस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ ताकि आप लोग इसके बारे में और अच्छे से समझ सकें। देखिए, कुंडली का जो प्रथम भाव है उसको ही लगन कहते हैं। हम सब जानते हैं जो कुंडली का पहला भाव होता है, जहाँ से कुंडली शुरू होती है, उसे लगन कहा जाता है। और लगन भाव अर्थात कुंडली के प्रथम भाव में जो भी राशि स्थित होती है, चाहे वो मेष राशि हो, चाहे वो वृषभ हो, चाहे वो कन्या हो, चाहे वो तुला हो, चाहे वो मकर हो, तो उस राशि का जो भी स्वामी होता है वो लग्नेश कहलाता है। यानी आपके पहला जो खाना है कुंडली का, उसमें उसे तो हम लग्न कहेंगे, और उस लग्न के अंदर जो भी नंबर लिखा होगा उस राशि का स्वामी वो लग्नेश कहलाता है। फलित ज्योतिष के अंदर हम लगन भाव और लग्नेश स्थिति को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। ज्योतिष के अंदर 12 भाव होते हैं। ज्योतिष में बताया गया है कि कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं, लेकिन ग्रह 9 होते हैं। इनकी गणना तथा विश्लेषण से ही व्यक्ति के हम जीवन के बारे में, उसका जीवन किस रूप में चलेगा जन्म से लेकर मृत्यु तक, इन विभिन्न पक्षों और परिस्थितियों का आकलन कर सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति की कुंडली, ये मैं आप लोगों को बता दूं, उसके जीवन का एक दर्पण होती है, एक जेरोक्स कॉपी होती है, एक एक्सरे होती है। जन्म कुंडली के विश्लेषण में वैसे तो कुंडली के 12 भावों का अपना अलग अलग महत्व है, पर कुंडली का जो लग्न है या प्रथम भाव है उसको सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि लग्न और लग्नेश, इसको हम रूलिंग प्लैनेट कहते हैं, पूरी कुंडली का मालिक। किसी भी जातक के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित होती है उस राशि को ही लग्न कहते हैं, तथा इस लग्न राशि को कुंडली के प्रथम भाव में स्थापित करके सभी ज्योतिष गणनाएं जो होती हैं वो की जाती है। क्योंकि जन्म के समय उदित लग्न को कुंडली के प्रथम भाव में स्थापित किया जाता है, तो इसलिए जन्म कुंडली के प्रथम भाव का नाम ही लग्न या लगन भाव दिया गया है। कुंडली के प्रथम भाव को लग्न कहकर ही संबोधित किया जाता है, और लगन भाव अर्थात कुंडली के प्रथम भाव में स्थित राशि का स्वामी ही लग्नेश कहलाता है। यह मैंने अभी आपको बताया। तो ज्योतिष शास्त्र में लगन भाव और लग्नेश स्थिति को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ तक कि आप लोगों ने ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ फल दीपिका का नाम सुना होगा। फल दीपिका में तो यहाँ तक बताया गया है कि लग्न और लग्नेश में कुंडली की आदि शक्ति होती है। यानी लग्न और लग्नेश में इतना सामर्थ्य होता है कि यानी लग्नेश की दशा जब भी आती है और लग्न आपका मजबूत होता है, तो आप सोचिए कि आपकी जिंदगी की आधी समस्याएं तो वहीं खत्म हो गई। लग्न और लग्नेश मजबूत होने से कुंडली बहुत बली हो जाती है। यदि आपका लग्न भी मजबूत है, आपका लग्नेश भी बहुत मजबूत है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। लग्न और लग्नेश का कमजोर या पीड़ित होना कुंडली को कमजोर बनाकर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की अधिकता उत्पन्न कर देता है। जैसे लग्नेश 6, 8, 12 में चले जाए तो वहाँ पे ये कमजोर हो जाता है। वहाँ क्यों कमजोर हो जाता है? क्योंकि ये आपके संघर्षपूर्ण जीवन से आपको बचाने में अपनी सारी शक्ति खर्च कर देता है। ज्योतिष नियमों के अनुसार अगर हम देखें तो कुंडली के लगन भाव को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि ये हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली के लगन भाव को शरीर, बल, स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रूप,
मस्तिष्क, आकृति, प्रकृति, स्वभाव, आयु, आत्मा, आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, यश, तेज आदि का कारक माना गया है। यानी इतने सारे जो कारकत्व हैं सिर्फ लग्न के अंदर आते हैं। तो कुंडली में लग्न और लग्नेश का बली स्थिति में होना जातक के जीवन में जो उपरोक्त बातें मैंने बताई उन सब की अच्छी स्थिति प्रदान करता है। यानी आपको जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, तेज, अच्छी आयु, अच्छा स्वभाव, अच्छी आकृति, आत्मविश्वास, ये सब आपको मिलता है। वहीं कमजोर लग्न और लग्नेश व्यक्ति के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव और संघर्ष ला देते हैं। यदि कुंडली में लग्न शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तथा लग्नेश केंद्र त्रिकोण यानी 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण 5, 9 भाव में बैठा हो, ये शुभ स्थान में हो, अपनी राशि का हो या उच्च का होकर बली होकर बैठा हो, ऐसे में व्यक्ति का स्वास्थ्य पक्ष, उसका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, रुपया, ये सब बहुत अच्छा जाता है। व्यक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है और लग्नेश के बलवान होने पर व्यक्ति को धन, सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और यश की प्राप्ति होती है। लग्नेश बली और शुभ स्थिति में होने पर व्यक्ति के मुख पर तेज दिखता है, तेज उत्पन्न होता है और व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व आकर्षक होते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में लग्नेश लग्न में ही स्थित हो या लग्नेश की लग्न पर दृष्टि पड़ती हो, ऐसे व्यक्ति गांठ बांध लीजिए बहुत प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा पाने वाले होते हैं, अपने क्षेत्र में विख्यात होते हैं, जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं बहुत नाम कमाते हैं। यदि कुंडली में लग्नेश बली स्थिति में होकर केंद्र में हो और पाप प्रभाव से मुक्त हो, पाप ग्रह से ग्रस्त ना हो, तो ऐसा केंद्र में बैठा बली लग्नेश बहुत समृद्धि और उन्नतिदायक माना गया है। कुंडली में लग्नेश का मजबूत होना केवल स्वास्थ्य या प्रसिद्धि ही नहीं देता, बल्कि जीवन के पूर्ण विकास और उन्नति में भी बहुत सहायक होता है। यदि कुंडली में लग्नेश शुभ भाव में हो या अपनी राशि में हो, उच्च का हो, बली स्थिति में हो, तो ऐसे में लग्नेश ग्रह की दशा जब चलती है तो बहुत शुभ फलदायक होती है तथा शुभ और बली लग्नेश की दशा में व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। उसके सारे बिगड़े काम पूरे हो जाते हैं। जिस काम में अड़ंगे आ रहे हैं वो सब अड़ंगे खत्म हो जाते हैं। आप उन्नति के शिखर पर चलते हैं और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। लग्न व लग्नेश के बलवान होने पर कुंडली के कई दोष अपने आप निष्प्रभावी हो जाते हैं। यदि कोई दोष भी है आपकी कुंडली में तो निष्प्रभावी हो जाता है। जातक को आयु, स्वास्थ्य, सुख, धन आदि शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए लगन और लग्नेश बलवान हो तो जातक का जीवन सब प्रकार से सुखी होता है। यदि कुंडली के लगन भाव में पाप योग यानी से गुरु चंडाल योग हो गया, ग्रहण योग हो गया, इस टाइप के योग बन गए, तो लग्नेश दुख भाव में हो, नीच राशि में हो या अन्य प्रकार से जब लग्नेश पीड़ित हो या लग्न पीड़ित हो, ऐसे में व्यक्ति के जीवन परेशानियों की अधिकता बढ़ जाती है, स्वास्थ्य समस्याएं अधिक हो जाती हैं, व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है तथा लग्न और लग्नेश के कमजोर होने पर व्यक्ति को प्रसिद्धि नहीं मिल पाती और किए गए अच्छे कार्यों का यश नहीं मिल पाता। भला करने पर भी भलाई नहीं मिलती। आप कितनी भी किसी की भला कर लें, आपको भलाई नहीं मिलेगी, कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। यदि कुंडली में लग्नेश विशेषकर छठे या 8वें भाव में हो तो ऐसे में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे में व्यक्ति को स्वास्थ्य समस्याएं बहुत परेशान करती हैं और जल्दी जल्दी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लग्नेश का जो कुंडली के 12वें भाव में अगर बैठ जाए तो जीवन में संघर्ष और अधिक परिश्रम की को भी उत्पन्न करता है। इसके अलावा लग्नेश का कुंडली के 3रे भाव में होना अधिक पुरुषार्थ कराता है, पर विशेष रूप से त्रिक भाव में लग्नेश का होना अधिक समस्या कारक होता है। वो मैंने आपको पहले भी बताया, इसलिए होता है क्योंकि इन त्रिक भावों से संबंधित समस्याओं से निकालने में ही लग्नेश अपनी सारी शक्ति खो देता है। खराब नहीं कहेंगे, ये सोचिए कि आपके इस दुष्प्रभाव से आपको बचाने की क्षमता रखता है और आपको बचाता भी है।
तो यदि आपका लग्नेश त्रिक भाव में भी बैठा हुआ है तो आप इससे घबराइए नहीं कि वो अब आपको कुछ नहीं देगा। ये सोचिए आपको त्रिक भाव से संबंधित समस्याओं से बचा भी तो वही रहा है, तो इसको आप इस पॉजिटिव वे में लें। बाकी लग्नेश के जो कारकत्व हैं वो आपको उसकी दशा में जरूर देखने को मिलते हैं, चाहे वो त्रिक भाव में हो, चाहे पाप ग्रह से पीड़ित हो, चाहे अस्त अवस्था में हो, चाहे किसी भी अवस्था में हो। हाँ, बस हम उसके थोड़े से उपाय करके उसके जो कम प्रभाव मिल रहे हैं या प्रभाव ना के बराबर मिल रहे हैं उसको हम अवश्य पा सकते हैं। तो ये है आपके कुंडली के लग्न और लग्नेश का हाल। यदि लग्न और लग्नेश शुभ अवस्था में है तो आप जीवन में बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। लग्न और लग्नेश कमजोर हैं तो आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ तो आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद।